रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो कैथल के लोगों का रोजगार खत्म करने का काम किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट केवल मुझे ही मिलेगी। क्या आपको भी लगता है कि केवल मुझे ही मिलेगी? पुल के नीचे का सारा रोजगार खत्म करने का काम सुरजेवाला ने किया। जो लोगों का रोजगार खत्म कर दे मैं नहीं मानता कि वो विकास किसी के हक में हो। नगर परिषद है वो कांग्रेस मुक्त होने के बाद अब बीजेपी के पास आई है, तो आप देखिए यहाँ भी विकास का पहिया घूम रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक पावरफुल मिनिस्टर था, वो एक ताकतवर मंत्री था उस समय, लेकिन उसके ताकतवर होते हुए कैथल से अंदर पीजीआई चली गई थी। टिकट चाहे किसे भी मिले, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तय है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। वहाँ से तो कांग्रेस मुक्त हो चुकी थी, लेकिन जिला परिषद में भाजपा और जजपा की इस कुर्सी को लेकर खींचतान चलती रही। गुर्जर समाज के ही बड़े होनहार युवा नेता हैं, जिला परिषद में अपनी एक अच्छी टर्म पूरी कर चुके हैं। को टिकट मिल भी जाए तो वो क्या ग्राउंड है जिसे लेकर आप ये मानते हैं कि तय है कि आप जीत जाएंगे? उन लोगों ने इसका विरोध किया था कि हमें यहाँ फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरजेवाला ने उनको मना लिया कि मैं ऐसा बना दूंगा कि इसके नीचे पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। मुद्दा उठा था सफाई घोटाले को लेकर के, उसके बारे में कैसे देखते हैं? उसमें किन लोगों का रोल रहा? जांच भी हुई थी। उस विश्वास को भी अविश्वास में बदलने के षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा किए गए थे, लेकिन आपकी काबिलियत कहूँ या आपके साथियों? राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे यहाँ से टिकट दे और मुझे चुनाव लड़वाए। आपकी भी तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के? तो अगर टिकट दे पार्टी तो इनके बारे में आपका क्या विचार है वो भी बताइएगा। जिला परिषद के दौरान इन्होंने जो कामकाज किए हैं उनके बारे में भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं, और फिर एक ऐसे सियासतदान से मिलवाएंगे जो भाजपा में एक अहम जिम्मेवारी अदा कर रहे हैं। और आपको बता दें, जब भी भाजपा के शीर्ष नेता कैथल में होते हैं तो उनके साथ होते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा में उनकी बहुत पैठ है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ती है विधानसभा चुनाव को लेकर। कैथल विधानसभा की बात करें तो मौजूदा सत्तासीन पार्टी भाजपा जो है वो अक्सर गुर्जर समाज पर दाव खेलती है। 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, अब 2024 में क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन गुर्जर समाज के ही बड़े होनहार युवा नेता हैं, जिला परिषद में अपनी एक अच्छी टर्म पूरी कर चुके हैं। मुनीश कठवाड़ हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बागड़ी भाई, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी मुनीश कठवाड़ जी, भाजपा में आप पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, जिला परिषद के माध्यम से भी आपने लोगों की सेवाएं की हैं, गांव में आप पहुंचे, गांव में विकास कार्य करवाए। अभी तक का अगर लेखे जोखे की बात करें तो कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को, क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए बागड़ी भाई, मैं अपनी बता देता हूं कि 2016 के अंदर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तो मेरे वार्ड की जनता के सहयोग और आशीर्वाद से मैंने वो चुनाव जीता था और मैं जिला पार्षद बना। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे आशीर्वाद देकर वाइस चेयरमैन यहाँ बनाने का काम किया था। उसके लिए भी मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, और मेरे जो साथी सहयोगी पार्षद थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन सब के कारण ही मैं वाइस चेयरमैन बना। और उस बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के और उस समय के जो हमारे पंचायत मंत्री थे, जो फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके आशीर्वाद से मैंने कैथल के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर हम सभी साथियों ने मिलकर, सभी पार्षदों ने मिलकर कैथल के ज़िले के सभी गांव के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने का हमने काम किया था। भाजपा ने यानी कि सरकार ने, इन्होंने कहा कि विश्वास जताया, जिला परिषद में इनको जिम्मेवारी दी गई, लेकिन उस विश्वास को भी अविश्वास में बदलने के षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा किए गए थे। लेकिन आपकी काबिलियत कहूँ या आपके साथियों जो पार्षद हैं उनके द्वारा जो आपके साथ मेल मिलाप रहा उसका भरोसा कहूँ, लेकिन आप टर्म जो बड़े अच्छे से पूरे कर पाए, उस षड्यंत्र को कैसे देखते हैं? देखिए बागड़ी भाई, जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है या जब भी कोई व्यक्ति विकास कार्यों के लिए काम करता है, तो जो विपक्ष होता है वो नहीं चाहता कि वो व्यक्ति आगे बढ़े या विकास कार्य हो। तो जो हमारे विपक्षी दल थे उन्होंने भी रोकने का प्रयास किए, वो अविश्वास भी लेके आए। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन का और हमारे सभी पार्षदों का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके कारण हमने 5 साल पूरे किए। और इन 5 सालों के अंदर जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें बनाया था, उसी विश्वास को कायम करते हुए हमने पूरे जिले के अंदर विकास कार्य किए। मुनीश जी, आपका अनुभव है पिछले काफ़ी समय से जिला परिषद का। एक वाकया कुछ दिन पहले सामने आया कि कैथल के विधायक कह रहे थे कि करोड़ों रुपए की ग्रांट लैप्स हो गई।
क्या मानते हैं, अधिकारियों की गलती मानते हैं या जनप्रतिनिधि को भी ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि ये जो पैसा आया है वो सही जगह पर और सही लोगों के बीच लग जाए? देखिए बागड़ी भाई, जिस प्रकार के लैप्स की आप बात कर रहे हो उसके पूरे तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी के किसी के ऊपर बात करना मैं नहीं समझता कि कोई उचित बात होगी। जी, वैसे ये कोई कटाक्ष वाला सवाल हमने नहीं किया था, हमने जानकारी के लिए किया था क्योंकि आपको अनुभव है जनप्रतिनिधि किस तरह से मॉनिटरिंग करके उन काम को करवा सकता है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि क्या इस तरह से वापस जाने दे सकता है किसी ग्रांट को? नहीं बागड़ी भाई, इसके अंदर जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारियों का भी जो रोल होता है, और इसमें अक्सर जो जहाँ तक मैंने देखा है कि इसके अंदर हम काम दे देते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम दे देते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासन के कुछ काम होते हैं, जो स्कूलों के या अन्य जो सरकारी काम होते हैं वो दे दिए जाते हैं, लेकिन वो काम उस समय पर पूरे नहीं हो पाते, उनके केवल शुरुआत हो जाती है, वो पैसा लेफ्ट जरूर हो जाता है, लेकिन वो बाद में वो पैसा दोबारा आ जाता है, और जिन कामों के लिए वो पैसा दिया जाता है वो पैसा दोबारा आने के बाद वो कार्य उसी प्रकार से गति में रहते हैं। अच्छा, चलो, तो ये जवाब आप सुन लीजिए कैथल की जनता को, क्योंकि अक्सर हम बातचीत उन मुद्दों पर करते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और इस बातचीत से आपको भी कुछ सीखना चाहिए, इसलिए इस तरह के हम सवाल जवाब करते हैं। 2024 की तैयारी भाजपा का संगठन कर रहा है, लगातार कुछ नेताओं से वार्तालाप चल रही है, संघ के लोग ज़मीनी हकीकत जानने में जुटे हैं, कुछ लोग दावेदारी जता रहे हैं, कुछ सांसद के चुनाव के लिए दिल्ली दरबार में भाग दौड़ कर रहे हैं। आपकी भी तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए बिल्कुल बागड़ी भाई, हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, और उस व्यक्ति जो जिस पार्टी में वो मेहनत कर रहा होता है उसकी इच्छा होती है कि वो पार्टी उसे टिकट दे, उसे आजमाए, उसे चुनाव लड़वाए। तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे यहाँ से टिकट दे और मुझे चुनाव लड़वाए, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के आदेश अनुसार हम इस चुनाव को लड़ेंगे। अगर पार्टी मेरे अलावा भी किसी दूसरे पर भी विश्वास जताती है तो जिस प्रकार हमने पहले के चुनाव में उन उम्मीदवारों का साथ दिया उसी प्रकार हम आगे भी उनका साथ देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट केवल मुझे ही मिलेगी, क्या आपको भी लगता है कि केवल मुझे ही मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बात करना कि केवल मुझे ही टिकट मिलेगी, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति इस प्रकार से कह सकता है कि मेरी टिकट फाइनल है या मुझे मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल हमारे हाईकमान की बात सुनने वाला कार्यकर्ता है कि जिस प्रकार से जो आदेश पार्टी हाईकमान देगी उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। टिकट चाहे किसे भी मिले, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तय है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। उसी चुनाव चिन्ह को देखते हुए पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनत करता है। तो इस प्रकार से कहना कि किसी की टिकट फाइनल है, मैं नहीं समझता कि वो उचित बात है। अगर आपको टिकट मिल भी जाए तो वो क्या ग्राउंड है जिसे लेकर आप ये मानते हैं कि ये तय है कि आप जीत जाएंगे? देखिए बागड़ी भाई, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन रहते हुए मैंने कैथल विधानसभा के गांव के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए, और मैं यहीं जन्मा, यहीं पला बड़ा हुआ हूं, तो यहाँ के लोगों से मेरा आपसी भाईचारा है, यहाँ सब लोगों से मेरा परिचय है, और मैं ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यहीं रहने वाला व्यक्ति हूँ। और आपने देखा कि इस सक्रिय राजनीति के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मैं लोगों के दुख में सुख में हर समय उनमें शामिल होते हैं, और हर समय यहाँ कैथल की जनता के लिए यहाँ मौजूद रहता हूँ। एक मुद्दा उठा था सफाई घोटाले को लेकर के, उसके बारे में कैसे देखते हैं? उसमें किन लोगों का रोल रहा? जांच भी हुई थी। देखिए बागड़ी भाई, उस समय भी जब ये मुद्दा चला था तो मैंने उस समय भी एक इंटरव्यू के माध्यम से मैंने बताया था कि जहां जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने जो बात रखनी थी वो हमने रखी, और उसके अंदर सीएम विजिलेंस चली हुई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और जो जांच एजेंसी चल रही है उसके ऊपर कि सरकार के अंदर किसी प्रकार का घोटाला अगर किसी ने भी किया होगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो जांच के अंदर हो जाएगा। क्या वो जो जांच कमेटी है उन लोगों ने आपको भी जो है बातचीत के लिए बुलाया था? आप लोगों के भी कुछ बयानात हुए हैं उसमें? नहीं, ऐसा तो हमारे को कोई बुलाया नहीं गया वहाँ, उसके अंदर किसी प्रकार के, केवल अधिकारियों को इन्वॉल्व किया गया है। देखिए बागड़ी भाई, हमने जिस प्लेटफॉर्म पे वो बात रखनी थी हमने वहाँ रखी, और उसके बाद ये जांच चालू हो गई है। अब जल्दी शायद इसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी, तो जो सच्चाई है वो सबके सामने होगी। चलो, तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर, तो कैथल में जो कामकाज हुए हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि ओम प्रभा जैन ने काम किए थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किए थे, इन दोनों के मुकाबले कितना आंकलन करते हैं कैथल में हुए विकास कार्यों का? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो कैथल के लोगों का रोजगार खत्म करने का काम किया था। किस तरह से? देखिए, आप देखिए कि किस प्रकार एक फ्लाईओवर जो यहाँ
कैथल के अंदर बनाया गया था और रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं इस प्रकार का फ्लाईओवर बना दूंगा कि कैथल को एक अलग पहचान बनेगी। और जब वहाँ उसके नीचे लोगों ने विरोध किया, जो वहाँ दुकानदार थे उन लोगों ने इसका विरोध किया था कि हमें यहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरजेवाला ने उनको मना लिया कि मैं ऐसा बना दूंगा कि इसके नीचे पिकनिक स्पॉट हो जाएगा, आप यहाँ आराम से बैठोगे, यहाँ देखोगे आप किस प्रकार बढ़िया स्पॉट बना दूंगा। और जब ये बनकर तैयार हुआ तब हम कैथल वालों को इस बात की सच्चाई पता चली। आज वहाँ लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं, किसी प्रकार का रोजगार वहाँ नहीं रहा। आप यहीं कैथल के रहने वाले, आप देखिए उसके अंदर पुल के नीचे का सारा रोजगार खत्म करने का काम सुरजेवाला ने किया। तो इस प्रकार का विकास जो लोगों का रोजगार खत्म कर दे, मैं नहीं मानता कि वो विकास किसी के हक में होगा। तो जिस तरह से अभी बात करें, करनाल रोड पर भी एक बार प्लान आया था भाजपा के राज में कि यहाँ भी ओवरब्रिज की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं उस मुद्दे से शुरू से जुड़ा हुआ था। जब वहाँ फ्लाईओवर की बात हुई तो वो जो कॉलोनी वाले लोग हैं और जाट संस्था के जो उस समय जो जाट संस्था के लोग थे और जो कॉलोनी वाले थे वो हम मेरे पास भी आए थे। और मैंने वह उस समय जब हमारे लोकसभा निगरानी समिति के अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर डागर जी थे, उनके और मेरे नेतृत्व में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उन लोगों की मुलाकात भी करवाई थी। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया कि इस प्रकार का फ्लाईओवर बनने से यहाँ लोगों का रोजगार खत्म होगा, जाट शिक्षण संस्थान है उसके जो सौंदर्यकरण है वो खत्म होगा, जो सेक्रेटरीएट है उसका सौंदर्यकरण खत्म होगा, और जो कनेक्टिविटी है करनाल रोड की इस साइड से उस साइड की वो सारी खत्म हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए उस समय उसे कैंसिल करने का काम किया था कि उसे काम को रोक दिया जाए, और उसको कैंसिल करने का काम किया था। उसके बाद उन कॉलोनी वालों ने एक कार्यक्रम भी हमारा किया था और उसके अंदर धन्यवाद किया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमको भी वहाँ बुलाकर सम्मानित किया था। तो उसके बाद जब मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ बागड़ी भाई, जब 2019 के चुनाव से पहले जब ये बात चली कि कैथल के अंदर किस प्रकार के जो मुख्य काम है वो होने चाहिए, तो हमारे जो जिलाध्यक्ष है अशोक जी, इनके एक टीम बनी थी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और प्रमुख लोगों की, उनके लिए उनको साथ में लेकर जो कैथल की जो मांगे हैं वो लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। और उसी के अंदर 2019 के चुनाव से पहले हमने डिमांड रखी थी कि इस फ्लाईओवर को कैंसिल करके, जो आपने कैंसिल कर दिया है, यहाँ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाए ताकि कैथल के किसी भी व्यापारी को या कॉलोनी वालों को कोई दिक्कत ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तभी इस मांग की हाँ कर दी थी। और आपने देखा होगा कि 2019 से पहले ही सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी कि यहाँ रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। और उसके बाद बागड़ी भाई मैं पूरे विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो उसके बाद जब ये रेलवे ट्रैक का सीएम साहब ने घोषणा कर दी, तो इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होनी थी, फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके अंदर जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो इसका एक पॉइंट जो देवीगढ़ रोड पर है वहाँ हाइट का इशू बना इसका, कि वहाँ प्रॉपर हाइट की वजह से ये बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो कॉलोनी वासियों को लेकर, उन लोगों की जो टीम है जो उन्होंने बना रखी थी, उनको लेकर मैं जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, अशोक जी के माध्यम से हमारे सांसद नायब सैनी जी से मिला। और नायब सैनी जी ने अपने मंत्री जी से, रेलवे मंत्री जी से मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलकर जो ऑब्जेक्शन था वो रिमूव करवाने का काम किया। और उसके बाद आपने देखा कि आप दिशा की उस मीटिंग में भी होंगे जहां नायब सैनी जी ने इसके बारे में विस्तार से बता दिया था कि रेलवे ट्रैक का जो मामला है वो अब पूरी तरह से साफ हो गया है। और उसके बाद सीएम साहब ने घोषणा भी की और उसके लिए पैसे भी मंजूर कर दिए थे बजट के अंदर। जी, तो यानी कि हम बातचीत कर रहे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा जो काम किए गए हैं उनके आंकलन को लेकर, और इनके द्वारा जो एक रोड मैप बनाया गया था उस काम को लेकर। इस बात को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगर बात करें, उनके द्वारा अक्सर कहा जाता है कि मैंने ये जो PWD वाला ऑफिस है ये बनवा दिया, मैंने बहुत सी बिल्डिंगें बनवा दी, मैंने चिल्ड्रन पार्क बनवा दिया। इस तरह का कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट भाजपा के खाते में जुड़ा है कोई? देखिए संदीप भाई, अगर आप बात कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला एक पावरफुल मिनिस्टर था, वो एक ताकतवर मंत्री था उस समय। लेकिन उसके ताकतवर होते हुए कैथल से अंदर पीजीआई चली गई थी, ये सभी कैथलवासी जानते हैं। जिसको इतनी बिल्डिंग बनाकर उसने पीजीआई बनाने की बात कही थी, वो महज एक अस्पताल बनकर रह गया था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और वो काम प्रोसेस में है। आप देखिए कि लगभग 1000 करोड़ का वो मेडिकल कॉलेज है जिसकी अब बनने जा रहा है, जो काम प्रोसेस में है। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अंतर उस समय के मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में आज कामों के अंदर किस प्रकार का अंतर आप देख लीजिए। जी,
चलो, तो हम बातचीत कर रहे हैं मुद्दों को लेकर। मुद्दों की राजनीति पर चर्चा हो रही है। अगर आपको टिकट मिल जाए तो आपका क्या ऐसा प्लान है जो जिससे ये तय होगा कि कैथल जो है विकसित शहरों की श्रेणी में आ जाएगा? कुछ ऐसा है बड़ी सोच जो लोगों को लगे कि वाकई मुनीश कठवाड़ कैथल के लोगों के लिए बड़ी सोच रखते हैं, कुछ नया? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, उसमें समान रूप से विकास काम कर रही है। और आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो आप जाकर देखिए कि मेरे वार्ड के अंदर मैंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य मेरे गांव, जो मेरे वार्ड थे उनके अंदर मैंने करवाए हैं। और उसी प्रकार की सोच मैं कैथल के शहर के रूप में भी देखता हूं। और ये कहना भी मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी अब यहाँ चेयरपर्सन बनी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कैथल शहर के अंदर विकास कार्य कर रही है। और आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन बनी है, तब से कैथल शहर के अंदर भी विकास का पहिया है जो घूमने लगा है। जिस प्रकार गांव के अंदर विकास कार्य पहले हुए थे, उसी प्रकार अब जब ये जो कमेटी है, जो नगर परिषद है, वो कांग्रेस मुक्त होने के बाद अब बीजेपी के पास आई है, तो आप देखिए यहाँ भी विकास का पहिया घूम रहा है। वहां से तो कांग्रेस मुक्त हो चुकी थी, लेकिन जिला परिषद में भाजपा और जजपा की इस कुर्सी को लेकर खींचतान चलती रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन के रूप में इस प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है। और आपने देखा कि चलो कोई छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपने मीटिंग देखी, अब दोनों जो पार्टियों के जो हमारे पार्षद थे, उन्होंने बड़े ही एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर वो मीटिंग की और सभी ने मिलकर वो जो बजट का पैसा था वो भी बांटा और अन्य मुद्दे पर भी चर्चा की। और जो गांव के अंदर लोगों की जो समस्याएं थी उनके ऊपर भी चर्चा करके, और जो अधिकारियों को भी कहा, उन्हें सॉल्व करने के लिए अधिकारियों को कहा है। जी, मुनीश कठवाड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम मुद्दों को लेकर आपने अपनी बेबाक राय रखी। धन्यवाद संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो हम बातचीत कर रहे थे उन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं, सियासतदान से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन मुद्दों को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मुनीश कठवाड़ जो मेरे इस समय चर्चा में शामिल रहे, इनको अगर टिकट दे पार्टी तो इनके बारे में आपका क्या विचार है वो भी बताइएगा। जिला परिषद के दौरान इन्होंने जो कामकाज किए हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि उन कामों को दिखाने मैं खुद आपके गांव में आऊंगा जो कामकाज इन्होंने करवाए हैं। तो इसी तरह की चर्चा के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। संदीप बागड़ी हूं मैं।